सेकंड मियां साहब एक सेकंड, एक सेकंड मियां साहब एक सेकंड। या ये जब आप कहते हैं ना कि 113 से अगर मैं जीत गया तो 114 से वो क्यों, अगर 114 से वो जीता तो 113 से मैं क्यों हार गया? मैं ये बात ही नहीं करने लगा भाई, मैं बात ही नहीं करने लगा, मैं ये अर्ज करने लगा हूं आपकी खिदमत में। सर जुडिशियल कमीशन बनाए, 2 मियां साहब के हल्कों का जुडिशियल कमीशन बना दें और बताएं क्या ये दोनों हल्के का ऑडिट करके करने लगा हूं। मेरी भाई आप इंक्वायरी करवा लें, काशिफ अब्बासी इंक्वायरी कर लें। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कराएंगे। और यार मेरी बात तो सुन लेना सर, मुतालबा कर दें कहीं मियां साहब के दोनों हल्कों का ऑडिट होना चाहिए फोरेंसिक। जो लोग एक सेकंड जो लोग ये बात करते हैं मैं उनकी खिदमत में आप समेत करने लगा हूं। मैं ये कहने लगा हूं कि लाहौर की सीट ओन चौधरी नवाज शरीफ के नाम पे जीते हैं और नवाज शरीफ की जीत को मशकूक बना दिया जाए, ये वो शख्स बना रहा है या वो मुतालबा मेरे मुतालबे के आगे डिमांड कर रहा है जो लाहौर का बाअसर शख्स है और NA 114 और NA 115 का रिजल्ट बनवाने वाला है। वो शख्स मुझे ये कहे कि NA 130 की बात करे, इससे बड़ा, और ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, मैं नाम लूंगा, ये अगर बात ना करते हनीफ बासी साहब तो मैंने आज ये भी बात नहीं करनी थी, क्योंकि उनको बेचैनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इशारा दे रहा हूं। मैं ये बात करूंगा, सबूत है मेरे पास, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी कुर्बानी और सर आप ओन चौधरी की बात करें, ओन चौधरी की सीट को कौन ठीक मानता है? सर आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ओन चौधरी हार गए, मियां साहब भी हार गए, जिनको आपने अभी पार्टी से निकाला हुआ। ये बात गलत है काशिफ अब्बासी, ये बात गलत है। तो फोरेंसिक करा ले शरीफ की, मियां साहब एक फोरेंसिक ऑडिट करा लो, सब पता लग जाएगा। फोरेंसिक क्यों नहीं कराते? अच्छा एक सेकंड, क्यों अगले 5 साल आपने इन तानों में गुजारने हैं कि आप हारे हुए थे, आपको जिताया गया, अच्छी बात कर दी आपने। काशिफ अब्बासी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की और नतीजा इससे निकल सकता है। आप फोरेंसिक कराएं NA 114 और NA 115 का, आपको पूरे पाकिस्तान का नतीजा सामने आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। सर मैं कहता हूं 130 का ऑडिट कराए ना, उसका क्यों नहीं कराते? साथ शामिल करें, मेरे हल्के हैं ना। मियां साहब का मनसेरा का हल्का शामिल करें भाई, ये दोनों मेरे हल्के हैं ना। सर आप 5-6 का करा दोनों मेरे हल्के हैं ना। आप तो ये कह रहे हैं धांधली हुई है इस इलेक्शन में, ख्वाजा साहब तो कहते हैं नहीं हुई धांधली इलेक्शन में, मैं तो कहता हूं कोई धांधली नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, आप कहते हैं धांधली हुई है। मेरी अर्ज सुने, अच्छा मेरी अर्ज सुने, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब के उस पोर्शन पे जिस पे तनकीद की हनीफ अब्बासी ने, जो उनकी गुफ्तगू पे, उस पे मैंने बात की है। मुझे और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे इख्तलाफ है ख्वाजा आसिफ साहब से। एक्सटेंशन जब दी गई थी बाजवा साहब को, मुझे इख्तलाफ है उस पे, हतमी फैसला नहीं था नवाज शरीफ का, मैंने उस वक्त भी और सर कुरान उठा के मुझे याद है आपने पार्लिमानी पार्टी में खड़े होकर आप थे जिसने कहा था कि नहीं है ठीक फैसला ये नवाज शरीफ का नहीं। उसी वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने साथ परवेज रशीद साहब बैठे थे, आपके सामने उन्होंने कहा परवेज रशीद साहब जो मैं कह रहा हूं क्या वही मुझे कहा गया है कहने का? उन्होंने कहा जी मैं अंडर ओथ हूं, लेकिन इसका मतन वही है तकरीबन कमोबेश जो हमें लंदन से कहा गया, सारी पार्लिमानी पार्टी को बता दे। ये आपके सामने की बात। मैंने काशिफ अब्बासी साहब एक उस वक्त भी लफ्ज बोला था, आज भी वो लफ्ज दोबारा से दोहरा रहा हूं। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा था पार्लिमानी मीटिंग में ये बात रखी जाए, हतमी फैसला नहीं है। नवाज शरीफ का उस वक्त भी हतमी फैसला नहीं था, मगर इन्होंने हतमी फैसला बना दिया। मुझे कितनी देर लगती है कि फोन आप उठाते हैं, मियां साहब को फोन करते हैं? सर यही तो पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है कि आप अपने लीडर को डिफेंड करते हैं, लेकिन आप अपने लीडर को एक मैसेज करें, एक फोन करें। सर ये नहीं हो सकता, ये आपका फैसला है। लीडर कहेगा बिल्कुल ये मेरा फैसला नहीं है। आज साल बाद आप ये कह रहे हैं देखें जी मियां साहब तो ऑन बोर्ड नहीं थे इसके, हालांकि मैं जानता हूं ये कहा गया था कि हमने कोई कंडीशन भी नहीं लगानी। ये उधर से लंदन से पैगाम ये था कि हम ये वोट दे रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये पैगाम दिया गया था लंदन से। इसको जरा थोड़ा सा तारीख दुरुस्त कर लें। बात यह है कि हमारे हां करने के बावजूद या ना करने के बावजूद भी इख्तियार उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास था।
वो एक्सटेंशन देते या ना सर देते, ये उनकी स्वाभाविक थी। फिर ये भी बहस ही और है। आप इस बात को क्वेश्चन नहीं कर रहे कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था कि नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हमारे वजीर आजम या हमारे पार्टी के कायद ने ये गो अहेड नहीं दिया था, यानी उन्होंने इसके पीछे उनका वजन नहीं था, जबकि सब जानते हैं उनका पीछे वजन था। मैंने आपको वो वाकया बताया जब आपने खड़े होकर पार्लिमानी पार्टी में कहा, ख्वाजा साहब ने परवेज रशीद साहब से गवाही तलब की और परवेज रशीद साहब ने गवाही दी कि यही वो अल्फाज हैं जो कमोबेश वहां से भेजे गए हैं आप सबके लिए। अच्छा, तो यार सर उनको बचाने की कोशिश ना करें ना। बता दें। अच्छा मेरी अर्ज सुने काशिफ, आप मेरे भाई हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दें आप, और दिल पे हाथ रख के कह दें या मैं ये अल्फाज वापस लेता हूं, दिल पे हाथ ना रखें। मैं ये आपसे गुजारिश करने लगा हूं कि मुझे ये बताएं कि शौकत अजीज सदीकी से रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का हो या नवाज शरीफ के जो केसेस के हवाले से फैसले आए या उसके बाद बरी हुए, क्या इनमें सब में ये जोड़ी जो है जिसका नाम ख्वाजा आसफ साहब ने लिया था, ये थी इन्वॉल्व या नहीं? और क्या यही करता जब जुल्फकार अली भुट्टो का 45 साल बाद फैसला आया है, क्या ही बेहतर होता उस फैसले में ये लिखा जाता कि उस वक्त के फैसला साज जो थे, फैसला करवाने और करने वाले जो थे वो भी गिल्टी थे? क्या नवाज शरीफ के जब बरी हुए उसमें लिख दिया जाता कि उस वक्त फैसला करने और करवाने वाले जो थे वो भी मुजरम है? बिल्कुल ठीक। तो मुझे आज ये कहने की जरूरत पेश ना आती। सर अदालत ने ये लिखा है अपने फैसले में, बार बार कहा कि हमारा स्कोप बड़ा लिमिटेड है, वो लोग सारे अक्सरियत तो अगले जान पहुंच चुके हैं, तो हम एक हद से आगे नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने खाली इसी वजह से अपने आप को जिंदा है यार। सर ज़ियाउल हक साहब तो चले गए ना, वो जजेस तो बहुत सारे चले गए, कौन जिंदा रहेगा पीछे? नहीं भाई, बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, अच्छा आज की बात कर रहे हैं ना, मैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूं, ये तो जिंदा है भाई सर। लेकिन ये फैसला भी नहीं, उसके बाद की बात कर रहा हूं, आज की। ये किसने करना है? आपके वजीर आजम ने करना है या ना एक सेकंड, ना भाई, आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? शहबाज शरीफ से मुतालबा करेंगे सर, बनाए कमीशन। मैं मुतालबा कर रहा हूं, एक सेकंड। क्या कमीशन इससे पहले जो नवाज शरीफ ने बनवाया था इलेक्शन पे 2013 के, क्या असर हुआ था उसका? कुछ नहीं हुआ था सर, सेटल हो गया था मामला, उसके बाद धांधली की बहस खत्म हो गई थी। नहीं ना, धांधली उसके बाद भी चलती रही, धांधली चलती रही और धांधली की बहस खत्म हो गई थी। 2013, 2018 और 2024 क्या थी? आप दोनों चीजें मांगते हैं, कम से कम ये एक 2013 के इलेक्शन के ऊपर आपसे जब भी बात होती है आप कोर्ट करते हैं, जनाब आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो आपको एक क्लोजर मिला है। सो बराए मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना दें, इलेक्शन ऑडिट कर ले, इन दोनों को बुला ले और जो जो आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेट हो करवाएं। कमीशन तो आपके हाथ में, बस आप बड़ी अच्छी बात है। आप डिमांड करते हैं। मैं ब्रेक ले लूं मियां साहब, बड़ी ब्रेक अच्छी बात है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लूं एक।